हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वीडियो में सॉल्व करने वाला एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 पार्ट्स। और इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखिए हमें गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या ट्रू होता है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे ए का वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री एंड बी का मान लेते हैं 60 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 जो कि हो गया साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1। तो ये देखिए LHS में तो हमारा आ गया 1 एंड साइन ए प्लस साइन बी करेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 1 प्लस √3। तो ये क्या LHS RHS के बराबर आया नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो हमें यहाँ पे गिवन है ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये है फॉल्स। अब सेकंड पार्ट देखेंगे कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पे हमें इसे ट्रू या फॉल्स बताना है कि जैसे अगर साइन थीटा में थीटा को इंक्रीज करेंगे तो क्या साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होता है वो दिख रहा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए पहले 0 था एंड लास्ट में 1 है। तो इसका मतलब कि 0 से 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, ट्रू है या फिर फॉल्स। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारा स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो थीटा इसमें जो इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा, इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स, ये हम देखते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/√2। फिर कॉस 30 का, यहाँ से कॉस 60 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 1/2। एंड कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ से 1 से 0 हो गया, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो ये ट्रू स्टेटमेंट जो है वो है क्या है, फॉल्स। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। ये रहा फोर्थ स्टेटमेंट। तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा की किसी भी वैल्यूज पर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स। ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अब आप बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे बोला गया ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने थीटा के जगह पे ले लिया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। तो क्या ये वैल्यूज दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब कि फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। चलिए फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है ए इक्वल्स टू 0 डिग्री इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो सबसे पहले समझते हैं नॉट डिफाइंड क्या होता है। नॉट डिफाइंड वो होगा जैसे न्यूमरेटर में कोई भी नंबर जैसे 1 2 3
4 इस तरह से, और डिनोमिनेटर में फिक्स है कि अगर 0 होता है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो कॉट ए क्या, ए इक्वल टू 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होगा। पहले देख लेते हैं हम लोग किस तरह से होगा। देखिए कॉट ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और ए इक्वल टू 0 डिग्री बोल रहा है तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, एंड यहाँ पे साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, एंड साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो गया नॉट डिफाइंड। और अगर ये नॉट डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.2 से वो कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 8.3 एक्सरसाइज में। थैंक यू।